बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस और नमाज़ों के औकात इस दुनिया में और इनका तल्लुक़ क्या है एक दूसरे के साथ। इक्विनॉक्स मीन्स दिन और रात की का बराबर हो जाना, 12 घंटे का दिन होना और 12 घंटे की रात होना, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। और ये साल में सिर्फ 2 दिन ये फिनोमेना होता है कुदरत की तरफ से। एक होता है ये 21 मार्च को, जिसमें दिन और रात जो है वो बराबर हो जाते हैं, और दूसरा होता है 23 सितंबर में। यहाँ पे भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं 12-12 घंटे के। वर्नल इक्विनॉक्स कहेंगे मार्च 21 में जो होगा, और ऑटमनल जो इक्विनॉक्स है वो होगा 23 या 23 सितंबर में। और सॉल्स्टिस जो है उसमें दिन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट पड़ती है। वो 21 जून को वो फिनोमेना होता है, उसको कहेंगे जून सॉल्स्टिस या समर सॉल्स्टिस। और ऐसे ही जब रात मैक्सिमम लंबी होती है दिसंबर 22 की डेट को, और दिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसको कहेंगे हम विंटर सॉल्स्टिस या दिसंबर सॉल्स्टिस। अब 5 वक़्त की नमाज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें फ़जर की नमाज़ जो है वो डॉन और सनराइज़ के बीच-बीच में हमें पढ़नी पड़ती है। फिर ज़ोहर जो है जब सन जो है वो मेरिडियन को पास करता है मिड डे के बाद, उ उस वक़्त वो हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद असर शाम के वक़्त, और सूरज ग़ुरूब होने से पहले मग़रिब, और सूरज ग़ुरूब होने के बाद सूर्य ग़ुरूब होने के बाद इशा। अच्छा, ये जो टाइम हैं, ये ओनली इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये फ़ॉलो किए जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम पोल्स की तरफ जाएँ, मतलब मसलन नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम जाएँ ट्रॉपिक्स को क्रॉस करके, और इधर नीचे की तरफ जाएँ साउथ पोल्स की तरफ, तो तब ये हम इनको फ़ॉलो नहीं कर सकते इन टाइम्स को, क्योंकि वेरिएशंस होती हैं टाइम में सन की निस्बत। अच्छा, तो इक्विनॉक्स जो है वो अब उसकी क्या क्या कौन-सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये इक्विनॉक्स का फिनोमेना होता है, यानी दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अर्थ जो है वो रोटेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज़ वेस्ट टू ईस्ट, और रिवॉल्व भी करती है सन के इर्द-गिर्द। अच्छा, अब ये जो अर्थ का एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हम एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से वो गुज़रेगा वो। ये जो अर्थ का एक्सिस होता है ऑफ रोटेशन, ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी रेज़ और सनलाइट के 90 के ऊपर आ जाता है। और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये इक्वली क्रॉस करेगा नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। तो और इसमें नॉर्थ या साउथ जो पोल्स हैं सूरज की तरफ, वो टिल्ट नहीं करते वो स्ट्रेट रहते हैं। और जो सब पोलर जो पॉइंट होता है, पॉइंट है जो जिसके ऊपर यानी सूरज डायरेक्टली चमकता है, जिस पॉइंट के ऊपर, वो एग्ज़ैक्टली पड़ेगा इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर वो लाइन है जो कि ज़मीन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के लिहाज से। और फिर ये डिग्रीज़ 90 डिग्री तक चली जाती हैं नॉर्थ को, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ पैरेलल्स कहेंगे इनको, और साउथ की तरफ भी ये 90 डिग्री ज़ीरो, अगर इक्वेटर को हम सफ़र करें तो नीचे 90 डिग्री तक वो वहाँ पे भी चली जाएँगी। ये जो इस इसमें जो ये जो सब पॉइंट है, ये जो सब पोलर पॉइंट है, मतलब कि एग्ज़ैक्ट सन की लाइट 90 डिग्री या राइट एंगल के ऊपर पड़े, वो इक्विनॉक्स कंडीशंस में होती है, इक्वेटर के ऊपर आती है। जिसकी वजह से एनर्जी सूरज की सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की तरफ पैरेलल पड़ेगी। उसमें दिन और रात 12-12 घंटे के बराबर हो जाते हैं, और इक्वेटर पे मैक्सिमम गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सब पोलर पॉइंट जो है वो होगा इक्वेटर के ऊपर, और दोनों पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पैरेलल, और साउथ पोल 90 डिग्री पैरेलल।
इसके ऊपर 24-24 घंटों का दिन होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की तरफ। अच्छा, अब अगर हम और ऐसे ये दिनों रात बराबर हो जाते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। अब सोल्स्टिस की अगर मैं बात करूँ, समर सोल्स्टिस की, तो अब मैं नॉर्दर्न, क्योंकि हम नॉर्थ पार्ट की तरफ रहते हैं अर्थ में, तो मैं ईस्ट की तरफ को बात करूँगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर समर जो सोल्स्टिस है वो टिल्ट कर जाता है 23.5 डिग्री टुवर्ड्स द सन, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। ये मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जून सॉल्स्टिस की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो टिल्ट हो जाता है 3.5 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ, वो टिल्ट कर जाता है रोटेशन ऑफ एक्सेस, जिसकी वजह से तकरीबन 15 घंटे का 21 जून को डे हमें मिलेगा और 9 घंटे की रात मिलेगी। और अगर यही कंडीशंस मैं अप्लाई करूँ उधर साउथ पोल की तरफ, तो उधर इधर अगर गर्मी है तो फिर उधर सर्दी की कंडीशंस होंगी, और डे की उधर दौरानिया कम होगा और नाइट का ज़्यादा होगा। लेकिन मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अब बात करूँ विंटर सोल्स्टिस या दिसंबर सोल्स्टिस की, जो कि 22 दिसंबर को ये फिनोमिना होता है। उसमें जो सब पोलर पॉइंट है सूरज का, वो 23.5 नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, और इसमें दौरानिया बढ़ता है, दिन का दौरानिया बढ़ता चला जाता है अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चलते चले जाएँ। और इसमें अगर हम चलते जाएँ आगे 10 डिग्री से आगे चलते जाएँ, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ चलते जाएँ, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब हम पहुँचेंगे पैरेलल के ऊपर, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर हम प चले जाएँगे, तो वहाँ से 24 घंटे का दिन शुरू हो जाएगा। यानी कि सूर्य ग्रूब ही नहीं होगा, और ये फिनोमिना 90 डिग्री तक ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ के सर्कल को हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल कहेंगे हम। इसके ऊपर 90 डिग्री पोल तक सूरज 24 घंटे वो नमूदार रहेगा वो। अच्छा, और इसको जो होगा अपना 23.5 नॉर्थ के ऊपर जो सब पोलर पॉइंट चला जाएगा सूरज का, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही अगर हम उसको चेंज करें, अपना दिसंबर सोल्स्टिस की तरफ जाएँ अगर हम, तो इसी पॉइंट को 23.5 साउथ लैटीट्यूड को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि अब सूरज जो है वो उधर चला जाएगा। क्योंकि अर्थ जो टिल्ट हो जाएगी 23.5 डिग्री के ऊपर। तो इसलिए ये दिन और रात का दौरानिया बढ़ता है और कम होता है। अच्छा, अब इस टॉपिक को अगर मैं रिलेट करूँ अपने टॉपिक के साथ, कि कैसे हम जो हैं ये जो टाइम्स हैं और नमाज़ के, ये हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे इसमें? अगर तो हम ट्रॉपिकल और अपना इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना वगैरह, और ऐसे अगर हम पूरे ग्लोब के ऊपर चलते चले जाएँ, जो-जो ममालिक आएँगे, वो सूरज की ही टाइम को फ़ॉलो करेंगे और उसके मुताबिक ही अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे और रोज़े रखेंगे। लेकिन ये कंडीशंस जो है, अगर हम चलते जाएँ नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दें, इक्वेटर से या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ से, या हम नीचे साउथ की तरफ चलना शुरू कर दें पोल्स की तरफ, तो फिर ये कंडीशन नहीं रहेगी, फिर हम सन को फ़ॉलो नहीं करेंगे फिर। एट 2 पैरेलल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ एट पोल्स, वहाँ पे 6 महीने का दिन होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ 6 महीने की नाइट होगी। और ऐसे ही जब सोल्स्टिस बदलेगा, तो फिर 6 महीने का रात हो जाएगी नॉर्थ पोल की तरफ, और 6 महीने का दिन हो जाएगा साउथ पोल की तरफ। अब इसमें विद एक्सेप्शंस हैं ऑफ 1 डे, बल्कि 2 डे,
जिसमें 1-2 जिसमें सोल्स्टिस आते हैं, इक्विनॉक्स आते हैं जिसके अंदर। उसमें एक वर्नल है जो कि मैंने अभी बताया कि 21 मार्च को होगा, और दूसरा ऑटमनल इक्विनॉक्स है जो कि 23 सितंबर को होता है। यानी इन 2 दिनों को छोड़ के जहाँ 24 घंटे दिन ही रहेगा, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी, और ये काम आर्कटिक सर्कल से शुरू हो जाएगा, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से शुरू हो जाएगा और ऊपर पोल्स तक ये यही चलता जाएगा, यानी कि दिन ही रहेगा उसमें। एक्सेप्शन सिर्फ 2 दिन की हैं जिसमें दोनों पोल्स के ऊपर 24 घंटे का दिन रहेगा जिसमें, जो कि सोल्स्टि इक्विनॉक्स की कंडीशंस होती हैं, ये जो डेज़ मैंने अभी बताए। अगर हम उसे नीचे बिलो भी अगर हम नीचे आएँ, यानी कि 90 डिग्री से हम बिलो अगर आएँ साउथ पोल से भी और नॉर्थ पोल से भी, तो अगर हम 72 नॉर्थ पे आ जाएँ, अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करूँ, साउथ को ना मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि ज़्यादा आबादी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही रहती है, नदर्न हेमिस्फीयर में रहती है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो वाइस वर्सा है, ये ऑटोमेटिकली उधर भी ये अप्लाई हो जाएगा, साउथ पोल की तरफ। अगर 72 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हम आ जाएँ, अब ये मैं इक्विनॉक्स की नहीं, सोल्स्टिस की बात कर रहा हूँ अब मैं। जब गर्मियों में 24 घंटे का दिन होगा इधर, जबकि सर्दियों में इधर 24 घंटे की रात होगी। अब हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, अब मैं गर्मियों की बात करने लगा हूँ। गर्मियों में 24 घंटे का इधर दिन होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, जो कि शुरू हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ से, और ये कंडीशन ऑपोज़िट भी अप्लाई होगी साउथ की तरफ। अब अगर हम नीचे आ जाएँ 90 डिग्री से बहुत नीचे आ जाएँ, 72 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आ जाएँ, पैरेलल के ऊपर, यहाँ पे जितने ममालिक हैं फ्रॉम 9 मई से 4 अगस्त के बीच में, तो 24 घंटे का दिन होगा। अगर मैं नीचे मज़ीद आ जाऊँ, 70 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ जाऊँ, तो 17 मई से 27 जुलाई के बीच में अगेन 24 घंटे का दिन होगा। अगर मैं मज़ीद थोड़ा नीचे आ जाऊँ, इक्वेटर की तरफ अब मैं मूव कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ, 68 डिग्री नॉर्थ की तरह नॉर्थ पे अगर हम आ जाएँ, इसके ऊपर जितने ममालिक हैं, या जो भी एरियाज़ हैं, वो मई 27 से लेके जुलाई 17 के बीच-बीच में 24 घंटे का दिन होगा। अच्छा, अगर मैं मज़ीद नीचे आ जाऊँ 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो जून 13 से जून 29 के बीच-बीच में 24 घंटे का दिन होगा। बात मेरा मकसद ये करने का है कि हमारी इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हम सूरज के मुताबिक नमाज़ें पढ़ते हैं, वहाँ उसके मुताबिक टाइम सेट करते हैं। जैसे कि डॉन और सनराइज़ के बीच में हम फजर पढ़ेंगे, मिड डे में ज़ोहर पढ़ेंगे, उससे उसके बाद असर पढ़ेंगे। सन सेट के फ़ौरन बाद हम मगरिब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इशा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 24 घंटे सूरज ग्रूब ही नहीं हो रहा। 66 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री तक। ये मैं जून गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सॉल्स्टिस की, समर सॉल्स्टिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जबकि अगर हम दिसंबर या विंटर सॉल्स्टिस की बात करें, तो इन दिनों में 24 घंटे सन निकलेगा ही नहीं। अब 24 घंटे निकल रहा है गर्मियों में, सर्दियों में 24 घंटे 66 डिग्री तक ये ग्रुप रहेगा। तो तब हम कैसे नमाज़ें पढ़ेंगे हम वहाँ पे? अच्छा, मज़ीद अब ये बात है कि अगर मैं 66 डिग्री नॉर्थ, पहले तो मैंने तजिया किया कि 66 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जितने कंट्रीज़ हैं, उनमें जून 13 से जून 29 तक सूरज निकलेगा, रात होगी नहीं। अगर मैं इसी पैरेलल के ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 29 जून की बजाय 30 जून में की बात करूँ, तो सनराइज़ जो है वो 3 बजे निकलेगा सुबह, और ग्रूब हो जाएगा 11 बज के 46 मिनट पर रात में। अब ये स स इ ये मतलब सिर्फ़ जो है अपना 14 मिनट हमें मिलेंगे सिर्फ़ रात के लिए, 14 मिनट। 3 बजे सूरज निकलेगा, 30 जून को 66 डिग्री नॉर्थ पर 3 बजे सुबह सूरज निकलेगा और 11 बजे के 46 मिनट पे ग्रूब हो जाएगा। सारा ये टाइम सूरज की लाइट रही। अब रात कितनी देर हुई? सिर्फ़ 14 मिनट। अब मैं मगरिब, इशा, फजर की नमाज़ें कैसे इसमें इतने थोड़े टाइम में कैसे पढ़ेंगे हम? अच्छा, अब अगर इसी पैरेलल के ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ में इसी पैरेलल के ऊपर अगर जितने कंट्रीज़ हैं वो 2 जुलाई
को क्या सन कैसे राइज़ हो, कितने बजे राइज़ होगा और कितने बजे ये सेट सेट करेगा, ग्रुप हो जाएगा। तो 2 जुलाई को 3 बजे सूर्य सुबह निकलेगा और 11 बज के 32 मिनट पे रात को गुरूब हो जाएगा। यानी सिर्फ़ 28 मिनट की रात मिलेगी मुझे। तो मगरिब, इशा, फ़जर कैसे पढ़ी जाएगी? ये रिलेशन है इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस का, जो कि मेरा आज का टॉपिक है, जो कि अच्छा, अब अब हमें एक हदीस शरीफ की वजह से ये हमारे ज्यूरिस्कल्ट्स ने ये मामला हल किया है। जिस जो कि हदीस शरीफ है, मुस्लिम में भी ये रिपोर्ट हुई है, तिर्मिज़ी में भी हुई है, माजा में भी हुई है और दाऊद में भी ये हदीस रिपोर्ट हुई है। जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो कि एक डिसीवर है, धोखेबाज़ है, एक दज्जाल आएगा 40 दिनों के लिए। अब उसका जो पहला दिन होगा, इस 40 दिनों में इस दज्जाल का, वो 1 साल के बराबर होगा। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 वीक के बराबर होगा और उसके बाद जो दिन हैं वो ऐसे ही होंगे जैसे हमारे आम डेज़ हैं, 24 घंटे दिन और रात के हिसाब से होते हैं। अब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लम से पूछा कि तो फिर हम जब 1 साल का दिन होगा पहला उसका, तो हम नमाज़ें फिर सिर्फ़ 5 पढ़ेंगे उसमें? तो हज़रत सल्लम ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे। यानी हज़रत सल्लम की इस हदीस से ज्यूरिस्कल्ट्स ने फिर आगे ये निकाला कि अब इन एरियाज़ में 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ से आगे 90 डिग्री पोल्स तक अगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो कैसे वो नमाज़ अदा करेगी वो? तो इस हदीस से फिर ये साबित हुआ। अच्छा, उसमें ये जो है अपना फर्स्ट डे जो है वो 1 साल के बराबर होगा। ये तकरीबन रेलेवेंट है या रिज़ेम्बलेंस रखता है 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी पोल्स की कंडीशंस को किसी हद तक मुशाबत रखता है। ये जो 1 साल का 1 दिन है। अब एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। अब जो सेकंड डे है इसका, जो कि 1 मंथ के बराबर होगा दज्जाल का, वो रिज़ेम्बलेंस है 68 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। पैरेलल्स की बात कर रहा हूँ, जो कि इक्वेटर के पैरेलल्स वो आगे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, पैरेलल्स जो हैं। और ये जो थर्ड डे है 1 वीक के बराबर होगा, वो तकरीबन मुमासलत रखता है 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स के ऊपर। ये जो भी मैंने ऊपर मैंने ये एक्सप्लेन बात की कि सूरज जो है वो निकलेगा ही नहीं। वो कहते हैं जी उसका 1 दिन 1 ही वीक के बराबर होगा, 1 मंथ, और फिर 1 साल के बराबर होगा। सूर्य ग्रुब ही नहीं होगा। अब नॉर्थ पोल के ऊपर अगर हम जाएँ तो 24 घंटे का वो 6 महीने वो गर्मी सूरज ही निकला रहेगा या ग्रुब होगा वो। तो ये रिज़ेम्बलेंस रखती है उसके ऊपर। अब जियोग्राफर्स ने डिवाइड किया है अर्थ को इक्वेटर 0 डिग्री, जो कि सेंटर से गुज़रेगी एक इमेजिनरी लाइन, वो 0 डिग्री पैरेलल तस्वर होगी। अब 0 से 90 डिग्री की तरफ हम जाएँ अगर 1, 2, 3 ऐसे ऊपर चलते जाएँ तो 90 पर जाके पोल्स आएगा नॉर्थ की तरफ। वो ऐसे ही 0 से नीचे साउथ की तरफ जाएँ तो फिर वो 90 तक साउथ पोल की तरफ जाएगा। अब यहाँ से ज्यूरिस्कल्ट्स ने, हमारे ग्रेट ज्यूरिस्कल्ट्स ने ये नतीजा निकाला कि 0 से 90 का हाफ करें तो वो बनेगा 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। वो उन्होंने फिर फिक्स कर दिए टाइम कि 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ तक 0 इक्वेटर से लेके इस डिग्री पैरेलल तक आप फ़ॉलो करेंगे सनलाइट को, उसके मुताबिक अपनी नमाज़ और रोज़ा वग़ैरह रखेंगे और न नमाज़ वग़ैरह अदा करेंगे। और जो 45 से ऊपर तक के ममालिक हैं सारे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ तक के, वो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे ऊपर, और फिर उसको फ़ॉलो करेंगे, अपने वो सूरज की लाइट्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे। अब नॉर्मल ज़ोन डिफ़ाइन किया गया है 0 डिग्री इक्वेटर से 45 डिग्री साउथ और 0 डिग्री इक्वेटर से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच-बीच का जो टाइम है, 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री साउथ के बीच का जो टाइम है, वो है वो ये जो एरिया है, ये नॉर्मल ज़ोन का एक कंसीडर कर लिया गया है, जिसमें अफ्रीका, इंडिया, ओशियाना, चाइना, बोथ अमेरिकाज़,
जिसमें कनाडा के काफ़ी सारे इलाके जो कि ऊपर नॉर्थ की तरफ निकल जाएँगे या वो शामिल नहीं होंगे या नीचे अर्जेंटीना या चिली उसके जो दूर-दराज के जो इलाका जाते हैं चिली के और साउथ की तरफ, तो वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएँगे नॉर्मल ज़ोन में। इसमें नॉर्मल ज़ोन में इंडोनेशिया, मलाइशिया वगैरह भी आएगा और हमारे पाकिस्तान, ये इंडिया और ये टर्की वगैरह इस टाइप के सारे ममालिक इसमें शामिल होंगे। होल अफ्रीका तकरीबन इसमें शामिल हो जाएगा। और एबनॉर्मल जो ज़ोन्स हैं उसमें जो कनाडा के वो एरियाज़ एबनॉर्मल ज़ोन का मतलब कि 45 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 45 डिग्री साउथ से परली तरफ के जो एरियाज़ हैं, वो एबनॉर्मल ज़ोन है। वो 45 डिग्री के ऊपर जो कैलकुलेट किया गया होगा टाइम, उसको फ़ॉलो के करेंगे उसको। अब एबनॉर्मल ज़ोन में कनाडा के एरियाज़ आते हैं, अर्जेंटीन, चिली, न्यूज़ीलैंड के जो इलाके हैं, वो आएँगे। यूरोप की अगर बात करूँ तो अबव जो एरियाज़ हैं, बोर्डोक्स है, बुकारेस्ट है, सेवास्टोपोल है, ये इसके ऊपर-ऊपर वाले जो इलाके हैं यूरोप के, वो 45 डिग्री को के टाइम को कैलकुलेट करके, तो ऊपर उसको फ़ॉलो करेंगे। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो हैलिफैक्स और पोर्टलैंड के जो ऊपर-ऊपर के इलाके हैं, वो सारे के सारे 45 डिग्री को करेंगे, फ़ॉलो करेंगे इस टाइम को। अच्छा, अब ये जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड की, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, फ़िनलैंड, कज़ान एटसेट्रा, वो भी 45 डिग्री को फ़ॉलो करेंगे टाइम को। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि उधर अभी सूरज नज़र आ रहा है अभी, 45 डिग्री के ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन 45 डिग्री के ऊपर का टाइम कहे कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें या अपना रोज़ा इफ्तार कर लें, तो आप करेंगे। क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर जो टाइम होगा वो ऊपर अप्लाई करेगा। बेशक सूरज सामने हो, नज़र आ रहा हो लेकिन आपने पढ़ लेनी है, हमने पढ़ लेनी है जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक क्योंकि ये टाइम फ़िक्स किया गया है इसके ऊपर। तो ये थोड़ा-सा मेरा था। थैंक यू।